ये हमारा जो अजीत विवेक, लेकिन सबसे इसका मूल है शिक्षा। बिल्कुल भारतवासियों में शिक्षा का व्यवस्था उस समय चपेट हो गया था। पहले जो हमारा वैदिक युग से जो शिक्षा का व्यवस्था था, और विदेशी जो शासन चला हजारों वर्ष, वो नष्ट हो गया था। भारत का अवनति का तो शिक्षा का व्यवस्था करना होगा। अभी शिक्षा कैसे किया जाए? वेदांतों का जो मूल जो सिद्धांत वो है कि मनुष्य के अंदर सब कुछ है, उनके अंदर सभी शक्ति भरा हुआ है। भगवान तो सकारात्मक सोच के लिए सबसे पहले तो अभिभावक को चेंज होना पड़ेगा। जो यहाँ पर टीचर्स बैठे हैं उनसे कहूँगा, दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, यही संसार सुखमय हो जाएगा यदि हम अपने मन को परिवर्तित कर लें। तो हजारों वर्षों से अंधकारपूर्ण कमरे में जाकर तुम रोने सोने लगो और कहो, हाय बड़ा अंधेरा है, हाय बड़ा अंधेरा है। क्या इससे तुम्हारा अंधकार दूर हो जाएगा? दिया जलाओ, एक क्षण में सारा अंधकार दूर हो जाएगा। ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित करो, एक क्षण में सारा अंधकार दूर हो जाएगा। अपने मन को चरित्र को निर्माण करो, अपने प्राकृतिक स्वरूप को उसकी ज्योतिर्मय उज्ज्वल नित्य स्वरूप को प्रकाशित करो और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आत्मा को जगाओ। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से और रेलेवेंट 21st सेंचुरी का जो चैलेंजेस है उनको निपटने के लिए मोर एंड मोर स्वामी जी का टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इज मोर रेलेवेंट नाउ। हमारे जो लेटेस्ट अभी टीचर्स हैं यहाँ, बीएड के छात्र हैं एंड अभिभावक हैं, आप लोगों को मालूम होगा जो लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी दैट इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आफ्टर 34 इयर्स ये पॉलिसी आया। पहले जो पॉलिसी लास्ट पॉलिसी था दैट वाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। हम सभी जो अभी का जो टीचर है वी ऑल हैव डन आवर बीएड। अब इस गुरुकुल गुरु शिष्य परंपरा आधारित जो शिक्षण पद्धति है उसकी क्या विशेषता है? आज के बच्चों को, आज के शिक्षकों को भी शायद इसके विषय में पता न हो, पता हो तो अच्छी बात है। उसकी विशेषता यह थी कि हमारी वैदिक संस्कृति शिक्षण 2 स्तरों पर होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो इस भारत राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो मूल संस्कृति है, जो कि वैदिक संस्कृति है, जो सबसे प्राचीन संस्कृति है, इस संस्कृति में जो शिक्षण हुआ करता था, जो विद्या हुआ करती थी, वो 2 स्तरों पर काम करती थी। एक है भौतिक विद्या, दूसरा है अध्यात्म विद्या। इन दोनों का मिश्रण हुआ करता था हमारे देश की जो विद्या पद्धति या शिक्षण पद्धति। इसलिए सोच के देखिए बच्चों, आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग इस बात से अवगत हो कि भारत विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र रहा है हर दृष्टिकोण से। मैं सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए जितनी भी भौतिक विद्याएं हैं उन सबका उद्गम स्थान तो यह भूमि है। भूगोल बोलिए, खगोल बोलिए, या सहज संबंधी जो विद्याएं हैं, गणित हो, कुछ भी ले लीजिए आप, मनोविज्ञान हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है भौतिक जगत का जहां की जिसके विषय में
हमारे ऋषियों को, हमारे मुनियों को उसका ज्ञान नहीं था। उन सबका उद्गम स्थान तो वहां से शुरू। लेकिन उससे भी ऊपर और एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसका ज्ञान सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों के पास ही था, और वो है अध्यात्म विद्या। स्वामी विवेकानंद इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं, पूरे विश्व में जहां पर भी मनुष्य का जो अंतर्निहित जो सत्य स्वरूप है, इसके विषय में कहीं कोई गवेषणा अगर हुआ होगा, इसके विषय में कहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ होगा, वो इस हमारे भारत की पुण्य भूमि में ही हुआ। ये क्या है ये अध्यात्म विद्या? ये अध्यात्म विद्या वो विद्या है जो कि मनुष्य को अपने निजी स्वरूप के बारे में ज्ञान करा के देती है। बच्चों, जान लीजिए अपने आप को पहले। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को ना जान करके आप इस भौतिक संसार के सारे विद्याओं को आप प्राप्त कर लीजिए, आप अपूर्ण के अपूर्ण ही रह जाओगे। यह है इस अध्यात्म विद्या की महत्ता, जो कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य में कूट कूट कर भरी हुई है। विवेकानंद के आप साहित्य के किसी भी पन्ने को आप खोल करके देख लीजिए, वहां पर स्वामी जी ने सिर्फ एक ही बात कहनी है, अध्यात्म विद्या। आज की जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बात हो रही है, उसमें यह प्रयास किया गया है कि धीरे धीरे इस अध्यात्म विद्या को कहीं ना कहीं इसमें प्रविष्ट किया जाए। भले देर ही सही, लेकिन कम से कम अब ये प्रयास तो शुरू हो रही है। हम लोग पिछले 200 वर्षों में, जब से 1835 में, आप लोग जानते ही हैं, जबकि अंग्रेजों ने यहां पर ये जो अंग्रेजी शिक्षण पद्धति यहां पर जो लाई थी, उसके जो लॉर्ड मैकॉले थे, आप सभी लोग जानते होंगे, उनकी क्या मंशा थी? वो चाहते थे कि इस वैदिक परंपरा, इस वैदिक संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, भारत को ही नष्ट कर दिया जाए। किसी भी राष्ट्र को अगर नष्ट करना हो तो उसका सबसे बड़ा जो नुस्खा ये होता है कि उसको अपनी ही जड़ों से काट दो। और ये अंग्रेज लोग भली भांति जानते थे, और अपने जड़ों से काटने के लिए, अपने को अपने ही जड़ों से विमुख करने के लिए उन लोगों ने ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति शुरू की, जहां पर अध्यात्म विद्या का कोई स्थान ही नहीं। विवेकानंद कहते हैं कि आज की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति हमें क्या सिखाती है? कौन थे आपके ऋषि मुनि? ये सब सिर्फ काल्पनिक हैं। भगवान राम कौन थे? सिर्फ एक मिथिकल फिगर। कृष्ण कौन थे? कुछ नहीं थे। आपके शास्त्र क्या है? ये सब अंधविश्वासों का शब्द मात्र है। हमको ये पट्टी हमको पढ़ाया गया था पिछले 200 वर्षों में। इसलिए हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले जितने छात्र छात्राएं हैं, देखिए उनके अंदर हमारी जो ऋषि मुनियों की जो वाणी है, उसके बारे में कोई गर्व की भावना नहीं। अपने वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म के विषय में उनके अंदर मन में एक गर्व की भावना नहीं होती, क्योंकि वो उनका दोष नहीं है। हमारी शिक्षण पद्धति में उसका कोई स्थान हमने कभी दिया ही नहीं। अब समय आ गया है इस शिक्षण पद्धति को बदलने का, जो कि वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है अपने ही ढंग से। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस ओर हम पूरा सहयोग दें, और जल्द से जल्द ये जो अध्यात्म विद्या है, ये हमारी शिक्षण पद्धति में इसको हम प्रविष्ट करें। देखिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, भारत जो है ये पूरे विश्व का, हम लोग जिसमें इंग्लिश में कहते हैं ना, इट वॉज द एजुकेशनल हब ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। पूरे जगत में भारतवर्ष जो है वह शिक्षण का केंद्र रहा है। आप जानते हैं विश्व की सबसे पहली जो विश्वविद्यालय कहां पर बनी थी? कोई बता सकता है? विश्व की जो पहली जो विश्वविद्यालय हम लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं, कहां बनी थी? तक्षशिला। और इस प्रकार आप देखेंगे आज जिस प्रकार हमारे देश के बच्चे
भ्रमित होकर के हम लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यहाँ वहां हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, काल का चक्र है, अब चक्र आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद के भविष्यवाणी को अगर हम लोग देखेंगे और उस पर हमारा विश्वास होगा तो दोबारा भारत जो है शिक्षण का हब बनेगा। आज जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, एक समय आएगा जब बाहर के सारे बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आएंगे। अतीत में यही थी सच्चाई। देश विदेश से सारे बच्चे, सारे विद्यार्थी, विद्या के पिपासु, जो विद्या ग्रहण करने के जो पिपासु, ऐसे विद्यार्थी इस देश में आते थे, क्योंकि ये जो देश है ये विद्वान का देश रहा है, ये विद्या केंद्रित देश रहा है। तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, उज्जैनी हो, कितने यूनिवर्सिटीज थे यहाँ पर। पहले जो द फर्स्ट मिलेनियम जिसको हम लोग कहते हैं, इतिहास में हम लोग जाएंगे तो आप देखेंगे द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उस वक्त कहते हैं, मतलब इस्लामी आक्रांताओं का आक्रमण होने से पहले की बात। इस्लामी आक्रांताओं का यहाँ पर आक्रमण होने के पहले की जो 1000 वर्ष की जो हमारे भारत के इतिहास को अगर हम देखें, मैं बिल्कुल फैक्ट्स में कह रहा हूं, जिसमें कहते हैं कि किसी भी एक क्षण वहां पर कभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। 1,500 से भी ज्यादा वहां पर शिक्षक हुआ करते थे। 60 से भी अधिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। 60 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वो सारे सब्जेक्ट्स आज बहुत सारे लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या हुआ। इस्लामी आक्रमण के कारण बख्तियार खिलजी आकर के इस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जब आग लगाया गया था तो कई महीनों तक वो आग भड़कती रही, उतने वहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि ये जो भारतवर्ष जो इट वॉज द एजुकेशनल हब ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और अंग्रेजों ने यहां बनाने के बाद अंग्रेजी शिक्षण पद्धति शुरू करके हमें हमारे जड़ से काटने का पूरा प्रयास किया है, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो सफल भी रहे, लेकिन हम सफल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग दोबारा जोड़ों से जुड़ने जा रहे हैं। उसी के लिए विवेकानंद आए थे। स्वामी विवेकानंद का जो आगमन है वो पूरे भारतीयों को, सभी भारतीयों को अपने जड़ों से जोड़ने के लिए है। इसलिए हमें गर्व होनी चाहिए हमारे ऋषि मुनियों की जो वाणी है, उनका जो संदेश है, उसको हम पहले ग्रहण करें। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। हमारे ऋषि मुनियों की जो मूल जो विद्या, मूल जो वाणी है वो क्या है? मैं एक सुंदर आपको एक बहु प्रचलित या जो बहुत ही विख्यात ऐसे एक घटना से मैं आपको बताता हूं। क्या सिखाती है हिंदू धर्म? यह प्रश्न है। हिंदू धर्म जो है क्या सिखाती है? हिंदू धर्म का जो हम लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है हम लोग जानते हैं, भगवत गीता। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर भगवत गीता पढ़े हो? थोड़ा हाथ उठा सकते हो? बच्चों में से खास करके कोई? ये है आज की आधुनिक शिक्षण पद्धति। असली विद्या गायब ही है। गीता ये जो तुम्हारी जो हृदय की जो दुर्बलता है, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, अपने हृदय की इस दुर्बलता को छोड़ करके उत्तिष्ठ, खड़े हो, युद्ध के लिए खड़े हो। ये सकारात्मकता का रहस्य है। देखिए, जीवन एक युद्ध भूमि है, एक कुरुक्षेत्र है। सिर्फ भौतिक विद्या जो है वो आपको इस कुरुक्षेत्र में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम ही बनाती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए दूसरे स्तर से शक्ति को लाना पड़ता है। वो दूसरा स्तर क्या है? वो दूसरा स्तर है अपना ही स्वरूप, अपने अंदर जो आत्मा है, जो अजर है, अमर आत्मा है, जो आपका स्वरूप है,
क्या आपको आज तक किसी ने इस बात के विषय में बताया? किसी स्कूल में आपको बताया क्या? किसी कक्षा में किसी ने भी आपको इसके विषय में अवगत करा करके दिया क्या? ये बड़ा प्रश्न है। इस ज्ञान के बगैर आप जो भी आप भौतिक विद्या अर्जन कर लीजिए, आप कमजोर के कमजोर ही रहेंगे, आप सारा जीवन भयभीत ही रहेंगे। अगर व्यक्ति को निर्भय होना हो, अगर व्यक्ति को सकारात्मक होना हो, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। यह स्वरूप का ज्ञान ही है जिसको हम लोग अध्यात्म विद्या कहते हैं। इस अध्यात्म विद्या को हमारे शिक्षण पद्धति में लाना, यह हमारे भारतीय, आज सारे भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जितना जल्दी हम ये करें, हमारे बच्चों का जिंदगी अच्छा बनेगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। बच्ची के भीतर जो आत्मश्रद्धा, जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यह आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास बच्ची में हम लोग सभी ने देखा। समाज और देश को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए अभिभावक तथा शिक्षक की अहम भूमिका है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।